रोज तुम लोग ही कर लो भैया गलती हो तुम लोग आ जाओ स्टार्ट मी प्लीज ताकि आगे फर्स्ट पनिशमेंट मेरा नाम दीपक है स्टेज नेम दीपक मैं कविता लिखता हूँ किससे कहानी सीख रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ विकास नाम है ना भाई विकास भाई ने बहुत अच्छा गाया मैं भी कोशिश करूँगा बोल चुक माफ कर अरे क्या नाम क्या बोल रहा भाई सुनना एक्सक्लूसिव सुनने में बट आपने जो इतना बड़ा पोएम पढ़ा मैं तो इतना याद ही नहीं कर पाता मतलब मेरा एक पोएम सबसे बड़ा वो है जो मैंने परफॉर्म किया था लिखने में उससे बड़ा मैंने अभी तक लिखा नहीं तुमसे जल्दी लोग वाला मैं ख्याल से शुरू करूंगा कि थक गया हूँ अपने ही घर मेहमान की तरह जाते जाते कि थक गया हूँ अपने ही घर मेहमान की तरह जाते जाते बेघर हो गया हूँ चंद रुपए कमाते कमाते इसी के आगे मेरी कविता यूं है कि हर सवेरे उठकर मन न करे जाने का दफ्तर कि हर सवेरे उठकर मन न करे जाने का दफ्तर दिमाग कहे काम मत कर दिमाग कहे काम मत कर नादान दिल कहे कुछ दिन और कर माना कि घर चल रहा है इसी काम से न जाने क्यों रहने लगा हूँ परेशान से माना कि घर चल रहा है इसी काम से न जाने क्यों रहने लगा हूँ परेशान से मुझे पता है कि नया काम लग जाएगा कुछ दिनों में लिंक्डइन पे अप्लाई करवाऊंगा मुझे पता है कि नया काम लग जाएगा कुछ दिनों में फिर भी क्यों रहता हूँ परेशान इन दिनों एक और मैंने नया नया ख्याल लिखा था कि ऑफिस में सब लोग ऐसे लंच के टाइम पर टिफिन शेयर करते मैं सब में से थोड़ा थोड़ा खाता हूँ मैं अपना भी देता हूँ भाई और उन लोगों का भी थोड़ा थोड़ा सब सब्जी और मोटी मोटी राइस नहीं देता क्या तू नहीं दे तो वैसा इस तो ना कुछ कुछ मेरे कलीग्स हैं जो जब ज़्यादा खाना खाएंगे वो लोग खाएंगे कि बाकी लोग डस्टबिन में फेंक देते तो ऐसे ही मैंने देखा मैंने बोला भाई मत फेंका कर खा ले कुछ नहीं होगा ज़्यादा वॉशरूम होगा जाना पड़ेगा तो मना किया वो फेंक दिया तो मैंने ऐसा एक दो लाइन लिखा कि फकीर इस शहर के भूखे हैं कि फकीर इस शहर के भूखे हैं अमीर इस शहर के हम बर्बाद कर रहे हैं सही एक और कविता यूं है कि पुरानी कविता है कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है झगड़ रहा है क्या बात न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है झगड़ रहा है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कैसा ये घोर कलयुग है जहाँ इंसान एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझ रहा और कौन सी कविता है वो वाला पढ़ता हूँ मैं तुमसे जल के लास्ट ईयर मैं गाँव का दोस्तों हूँ और वहाँ से आते वक्त मैं हाथ तोड़ के लेके आया और ठीक हो चुका उस गाँव में जब था हम सबके रिश्तेदार जलते हैं एग्री करोगे जिसके नहीं जलते अच्छे मेरे घर मेरे घर में मेरे रिश्तेदार तो जलते हैं क्योंकि होता है कोई आगे पीछे सब तरक्की करता है जो भी है बट मेरे ख्याल से जलना नहीं चाहिए उनको पूछना चाहिए पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स या किसी से भी कि कैसे आपने किया तो ये थॉट लेके मैंने कुछ लिखा था पोएम लास्ट ईयर अप्रैल में और परफॉर्म किया था जुलाई में इंडियाज गॉट टैलेंट में तो पोएम का टाइटल है तुमसे जलते हैं कि तुमसे जलते हैं लोग क्यों ना पूछे सलीका कैसे किया तुमने सिखाओ हमें भी तरह हम भी बने वैसे तुमसे सीख कर आगे बढ़े दोनों मिलकर चले ना चले उनकी आग में तुम मेहनत करो हम सवालों से रोशनी है कठिन बुलंदियों की राह लेकिन दोस्त आसान हो जाएगी अगर हम साथ चले आओ मिलकर बनाए एक ऐसा समाज जहाँ जलन ना हो बस हो सहयोग का राज तुमसे सीखे हम तुमसे सीखे सब मिलकर बढ़े आगे यही हो हमारा सबक सफलता की ऊंचाइयों पे हो हमारा बस हर किसी के दिल में बस हो सहयोग का एहसास शुक्रिया
अभी थोड़ी प्यार वाली बातें करते हैं। एक ख्याल था, मैंने लिखा था कि हम, मेरे ख्याल से पहली नजर में प्यार हो जाता है। स्कूल में हुआ था मेरे को, 8th स्टैंडर्ड में। किसी को पता है क्या हुआ? किसके साथ? ठीक है, आप लोगों को पता है तो प्यार नहीं होता, इसलिए कहते हैं। तो मैंने ऐसा ख्याल लिखा था कि हमें मोहब्बत का शौक नहीं। ख्याल है कि हमें मोहब्बत का शौक नहीं, लेकिन उस दिन जब उनसे नजरें मिली हम शौकीन हो गए। फिर एक और था कि जब एक और लिखा था जब वो चली गई। कैसे कहाँ से कहाँ गई? बीच में कुछ पानी नहीं। क्या हुआ? स्कूल चेंज नहीं हुए, तू देखो पता है सब तू। एक फेज आता है जब छोड़ के चली जाती है कोई भी प्रेमिका। तो फिर दिखते नहीं हो लोग, गायब हो जाते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ, मेरा घर बाजू में, यहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर रहती है, बट आज तक देखी नहीं। 8 साल हो गए। इनविजिबल बता दो ना, इनविजिबल हो गई। जरूर ओला से ट्रैवल करके। क्या बोला? अच्छा बोला। अरे नहीं भाई, मैं टू बी ऑनेस्ट ऑफिस से आता हूँ तो उसका घर बीच में पड़ता है, तो उसके घर के आसपास रोड पे कभी कभार घूमता हूँ कि कहीं दिख जाए, कहीं नजरें बट आज तक नहीं दिखी दोस्तों। तो मैंने ऐसे ही रोड पे लिखा कि तेरे जैसा ना कोई है इस शहर में। उसी वक्त व्हाट्सएप पे लिख दिया कि तेरे जैसा ना कोई है इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, कि दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में। खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, कि खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, लेकिन तेरे जैसी बस तू ही इस शहर में। ये जो आपने बोला ना एक शहर में, तो अंजुम जी का एक लाइन है, शहरों का जो दो शहरों का जो प्यार होता है, उसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि एक ना एक दिन मुलाकात हो जाएगी, एक ना एक दिन मुलाकात हो जाएगी, एक ना एक दिन मुलाकात हो जाएगी। आते रहते हैं हम आपके शहर में, आते रहते हैं हम आपके शहर में। तो मुलाकात होनी रहेगी तो हो जाएगी सर। क्या बात। बट अब जरूरत नहीं है, अब नहीं देखना देखो, मिल गई उसकी। फिर भी इतिहास जो होता है ना, पास्ट पास्ट मूव ऑन नहीं हो पाता, बट सब लोग बोलते हैं मूव ऑन नहीं बोलते, बट मेरा कहना है कि नहीं, मूव ऑन इंसान हो जाता है, बट पास्ट पीछे पीछे आता है। चलो तुम हो किसी के साथ में, सामने से आके देखिए। हाँ बट मैं तो देखूंगा ही मैं वो मेरे को शेर याद आया नसीर दुलबी साहब का कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको, जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको, कहीं नजर ना आए तो तलाश में रहना, कि कहीं नजर ना आए तो तलाश में रहना, और कहीं दिखे तो पलट कर मत देखना। ये बहुत अच्छा लिखा है। और एक और था कि एक और मैंने उस पे ही लिखा था कि जो कुछ गलती हुआ है मुझसे वो हम जानते हैं, कि जो कुछ गलती हुआ है मुझसे वो हम जानते हैं, तुमने चाहा किसी और को, तुम्हें हम आज भी अपना मानते हैं। बहुत दर्द भरा हुआ है। अभी मैं एक 2 लाइन कहूंगा, उससे आपको समझ जाएगा कि क्यों ब्रेकअप हुआ। वो यूं हुआ कि तेरे आशिक से जलन होता तो कुछ करता, कि तेरे आशिक से जलन होता तो कुछ करता, कम वक्त वो मेरा दोस्त नहीं। हंसो फोन कर रहे आएगा भी तीसरे को। और एक और था कि तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद की सजा मिले। बहुत प्यारा ख्याल है कि तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद की सजा मिले, थक जाए सारे वकील लेकिन मुझे जमानत न मिले। एक और अभी किसी ने मैं कहना दैट पे कुछ बोला था अभी,
तो मेरे को मेरा याद आया कि ऐसे ही मैंने रात में लिखा था कि मरने से ज्यादा दर्द होता है जीने में। कि मरने से ज्यादा दर्द होता है जीने में, लास्ट को क्या पता कितना दर्द होता है जीने में। इसी के आगे एक और है कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। कितने दिन से 4 दिन तक आंखों में नमी होगी, 4 दिन तक आंखों में नमी होगी, मैं मर भी गया तो क्या कमी होगी। क्या बात है। अभी कौन सी कविता पढ़ूं मैं, ये कोई याद नहीं आ रहा। फोन एज यूजुअल लिखेगा फोन अरे वाओ लिटरेट कर रहे हैं फोन चाहिए। ठीक है वहां से मूव ऑन हो जाओ भाई, लिटरेट वापस आ रहे हैं। एक और कविता लिखा था मैंने रिसेंटली जैन में कि इट्स अबाउट कलाकार की लाइफ कैसा होता है। जिस तरह से पहले रोज शो आया प्रेटी गुड रोज शो बाय आशीष सोलंकी, फिर लेटेंट आया, तो ऑडियंस भी बहुत रोशनी वाली हो गई, हम लोग आपस में दोस्त लोग भी बहुत रोस्ट करते हैं। तो मेरा एक दिन ना ऐसे ही हैबिटेट में मैं एज ऑडियंस गया, वहाँ पर एक नया चुल मचा था किसी को परफॉर्म करने का, तो कोई आया था नया बंदा जिसको परफॉर्मर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, वो ऑडियंस में बैठा है, एक कॉमिक है परफॉर्म कर रहा है, सीनियर कॉमिक है, वो बहुत सीनियर है, उसने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला, बट ऑफलाइन सारे बड़े बड़े कॉमिक्स जाकिर भाई से लेके मन्नू सब के लिए ओपनिंग एक्ट किया, सब उन्हें जानते हैं। उन्हें वो ऑडियंस उसको उल्टा सीधा बोल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उल्टा जवाब दे रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। इन शॉर्ट मैं लास्ट में बैठा था, तो मुझे देख के बहुत बुरा लगा एज अ परफॉर्मर। तो मैंने उसी रात में कुछ जैन में लिखा, मैंने एक छोटी सी कविता की। जब लिख रहा था उससे पहले मुझे जाकिर भाई की बात याद आई कि वो एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो सभी अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए एक जंगल में एक रास्ता बना है, जिनसे सबको आने के लिए रास्ता मिले, और जिनको जो भी पूछना है हम लोग एक दूसरे को ही पूछते हैं। अभी मेरे को कुछ पूछना रहेगा, मैं मेरे को पूछूंगा, मेरा किसी और से पूछेगी, सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे, आगे बढ़ रहे। इस तरह से ही ये फील्ड है, ये कम्युनिटी है। तो ये सोचकर मैंने कविता यूं लिखा कि कलाकारों का मान करो, कलाकारों का मान करो, उनकी राहों का सम्मान करो, जो पद तुम्हारे लिए बना है उनसे जीवन का ज्ञान करो, जो सालों से जो सीखा है उन्होंने वो पल में तुम्हें सिखा देंगे, तजुर्बों का जो खजाना है वो दिल खोल के तुम्हें दिखा देंगे। हर एक कलाकार कभी दर्शक था, कि हर एक कलाकार कभी दर्शक था, सीखो उससे, करते नहीं आदर दिखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। रचनात्मक कथा का ये संसार है जहाँ हर कोई शिक्षक और छात्र है, छोटे हो या बड़े कलाकार सभी का सम्मान करो, कलाकारों से सीखो और आगे बढ़ो। शुक्रिया। मैं तो बाजू में और कोई है भी नहीं, हाँ? और कोई है भी नहीं। नहीं वो ऐसा करेंगे रैप करना। ओह यस, एकदम अच्छे नोट पे ऐड होगा, फुल एनर्जेटिक नोट। यस 100%। कौन सी होता है स्टैंड स्टैंड अप मैं नहीं करता, वो भाई करता है। क्या तुम कंटिन्यू करो। मैं याद कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। मत बोलो वन करना। बात करेगी तो आ जाएगा उसका वापस। चुप रहो 2 मिनट, याद करने दे मेरे को। सॉरी गाइस, तेरा कौन सा है? स्कूल में बोलो इसको। हाँ ठीक है। मेरे स्कूल में 6-7 दोस्त लोग मिले। मैं बहुत मस्ती करता था, इतना मस्ती कि हर ऑल्टरनेट डेज पेरेंट्स आते थे, प्रिंसिपल कुछ ना कुछ कंप्लेन होता था मेरा, एक दिन जोड़ के मम्मी आती थी, हर दिन डांट खाता था स्कूल के बाहर, ऐसा अभी भी खा। ठीक है मोक्ष, नेक्स्ट टाइम से मत पैसा मैं देता हूँ, देखो तुम मत आना। तो मैं बहुत मस्ती करता था, इतना मस्ती की बहुत कंप्लेंट और बहुत शरारती, मतलब किसी को कुछ गाली वाली दे देना, बहुत गाली गलौज करता था मैं स्कूल डेज में 8th स्टैंडर्ड तक।
इतनी गाली करो, जो जो आपके दिमाग में गंदी गाली है उससे भी बहुत बेकार लगता है। महीने में एक दो बार लफड़ा हो जाता है किसी ना किसी से, किसी को मार दिया, किसी को सर पर फोड़ दिया, कुछ ना कुछ। बट 9th स्टैंडर्ड में मेरे को 6-7 दोस्त लोग मिले, तब मैंने विश्वास है कि हाँ संगति से इंसान सुधरता है। मैंने जो लिखा कि स्कूल में क्लासमेट्स उड़ाते थे मजाक मेरा, कि उस स्कूल में क्लासमेट उड़ाते थे मजाक मेरा, मैं हंसकर अपने आप पर बुला देता। स्कूल में मैंने छोटे से लेके बड़ा कर दिया, एक बार सस्पेंड भी हुआ था। स्कूल में मैंने छोटे से लेके बड़ा गलतियां किया, लेकिन थैंक्स टू माय पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल जिन्होंने मुझे माफ किया। 9वीं में 9th स्टैंडर्ड में 9वीं में मुझे मिले 6-7 अच्छे दोस्त जिन्होंने मुझे बदल दिया, आज भी है उनके साथ, और कहना चाहता हूँ सभी कुछ वो 6-7 में से ये दोनों नहीं। हाँ सच में नहीं भाई, ये लोग तो हंसकर सही है। और बस ये एक और ख्याल था कि मेरे कब्र पर मेरे जनाजे पे एक कंधा मेरे दोस्त का जरूर रखना, इन दोनों का नहीं। मेरे जनाजे पे, अरे हाँ भाई ऑफ कोर्स, कि मेरे जनाजे पे एक कंधा मेरे दोस्त का जरूर रखना, क्योंकि उसे पता है इस गली से मुस्कुरा कर गुजरता। अभी मेरे ख्याल से अभी मेघना को आना चाहिए माहौल बनाने। मैं तो अब मेरे को याद नहीं आ रहा और क्या पढ़ूंगा, 2 मिनट। You perform. Sorry. I'm so sorry. अरे हाँ, बिकॉज मैंने गाना गाया था एकदम मस्त क्लासिकल गाना था। मैं आपके पास सुनता नहीं था, मैं भी थोड़ा दोस्तों थोड़ा सा मैं मोटा हूँ, ये लोग मोटा हो चुके हैं। विकास भाई मेरे को इजाजत दीजिएगा, मैं थोड़ा गाने की कोशिश करूँगा। मैं तो गाना आपका है, मंच आपका है। अरे भाई मैं तो मेरा थोड़ा स्कूल को थोड़ा माफ करना। बट मैं पहले गाने का मतलब बता देता हूँ। ये गाना मैथिली में पहले मदर ये गाने का मेरा बहुत फेवरेट गाना है। ये गाना यूं है कि ये गाना ना जब लड़की की शादी होती है लड़की की, तो लड़की की तरफ से घर पे बहुत बचता है। तो ये गाने का मतलब यूं है कि सीता जी को पाला पोसा जनक राजा ने, और बड़ा रे जतन है क्या? हाँ आप मैथिली हो? नहीं मुझे ये गाना बहुत मैं लूप पे सुनता हूँ। और हमारे यहाँ ऐसा है कि लड़के के यहाँ पर अलग गाना बजता है और लड़की के यहाँ पर अलग। बट मेरा जब शादी होगा मैं खुद उठ के वहाँ उसके आगे में जाके गाऊंगा। मतलब मेरा ऐसा सोच है। ये गीतों को मतलब जिस तरीके से बुना गया है ना, हाँ शारदा सिन्हा जी ने गाया है, वो भाव कोई नहीं दे सकता है। मैं कोशिश करूंगा। पर मेरा बहुत मन था शारदा सिन्हा जी से मिलना, बट वो मिल नहीं पाया और अभी वो है नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा गाने की कि
तेसर को से लग ले पिया, तेसर को से लग ले पिया, हाथ जोड़ू भैया पड़ू अगीला से सोहरिया, अगीला सहरिया से बाबा दियो पनिया पिलाई, बाबा दियो पनिया पिलाई। इसका मैं मतलब बताता हूँ। फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि जनक जी ने और रानी का नाम तो मुझे याद नहीं है, जनक जी की वाइफ का नाम सुनैना, सुनैना जी ने, और सीता जी को बहुत पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन लास्ट में राम जी लेके चले गए। फिर सेकंड लाइन का मतलब ये है कि डोली चल रही है, आगे राम जी है, लक्ष्मण जी है, पीछे सबसे पीछे लक्ष्मण जी है, बीच में डोली है। थर्ड लाइन में ये है कि बारात जब डोली जाता है तो बीच में जब पोखर पोखर मतलब पॉन्ड लेक पोखर आया, वहाँ पर सीता जी को प्यास लगा, वहाँ पर उन्होंने मतलब 2 किलोमीटर के बाद ही पॉन्ड आया। हमारे बिहार में हर 2 किलोमीटर में, हर छोटे छोटे डिस्टेंस में छोटे छोटे पॉन्ड्स है बिहार में। मार्च क्या बोलूं, कुछ बोलोगे सॉरी। तो वैसा ही बीच में सीता जी को प्यास लगा, वो लाइन है। फिर कुछ साड़ी के बारे में लास्ट लाइन। तो ये है हमारे मैथिली बिहार में विवाह में, शादी में ये गाना। तो अब मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ मेघना का। मेरा तो इंट्रोडक्शन मेघना ने दिया। एक बार पहले तो डीडीएस सर के लिए तालियां, बिकॉज़ ये चीजें ऐसी ऑडियंस में प्रेजेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है मैंने यार। एक बार मैंने किया था शायद, ये दूसरी बार मैं गा रहा हूँ। दिस इज रियली गुड, एटलीस्ट आप रूट से कनेक्टेड हो और इसको इस जो मतलब समाप्त होती जा रही है कलाएं, हाँ जिस तरीके से अश्लीलता एकदम हावी हो रही है ना, तो इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। मैं तो सुनता आई रियली ग्लैड टू सी यू परफॉर्म। मैं बहुत सारे विवाह गीत सुनता हूँ, बाकी फोक सॉन्ग भी सुनता हूँ, मैथिली के बहुत सारे फोक सॉन्ग हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बट अभी मैं बताता हूँ, मेघना को मैं 7-8 साल पहले मिला, हम दोनों मिले एक ओपन माइक में। मेरे ख्याल से मेघना ने पोएम पढ़ा था, फिर धीरे धीरे पता चला कि रैप भी करती है। बहुत अच्छा एनर्जेटिक रैप, मैं तो सुनना चाहूँगा। मैं अनरिलीज भी सुनाना पॉसिबल हो तो। और क्या हो रहा है भाई? Shit. Let's give a round of applause.